बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 इसका क्वेश्चन नंबर 14 हम करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में क्लास 10 की जो वीडियोस थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया और मैंने आपको इसी टाइप के जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13 वो आपको बताया कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए 2 की पावर x है प्लस 64 है मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर माइनस x है माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो आपने इसको सबसे पहले तो बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। क्लियर हुआ? इसको आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो 2 की पावर x प्लस 64 अब मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर माइनस x है। जब आप ये 2 की पावर माइनस x इसको नीचे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर x प्लस x। प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती, जिसके साथ कोई साइन ना हो अंडरस्टूड है कि उसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। 2 की पावर x प्लस 64 और अपॉन में क्या आ गया 2 की पावर x, इसको मैंने यूं राइट कर लिया। माइनस 20 इक्वल्स टू 0 वैसी की वैसी इक्वेशन आ गई बाकी। तो इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे लेट 2 की पावर x इज इक्वल्स टू y, 2 की पावर x इज इक्वल्स टू y हमने राइट कर दिया। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी जब आपने 2 की पावर x की जगह क्या लिख दिया y प्लस 64 और 2 की पावर x की जगह क्या आ गया y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब मल्टीप्लाई बाय y ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे आप y से मल्टीप्लाई कर लें क्योंकि डिनोमिनेटर में y है, इस y को हमने खत्म करना है। तो इस y को मल्टीप्लाई कर देंगे y मल्टीप्लाई बाय y प्लस 64 अपॉन y मल्टीप्लाई बाय y, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय y, यहाँ भी y से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल का साइन आ गया, 0 को भी y से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? यहाँ तक y को y से मल्टीप्लाई किया है y स्क्वायर हो गया, ये y नीचे वाला और ये y जो मल्टीप्लाई किया ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्या बचेगा जस्ट 64 और माइनस 20 को y से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 20y हो गया इक्वल्स टू 0 को y से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया। क्लियर? अब इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लें। सबसे पहले जो y स्क्वायर है फिर y वाली टर्म और उसके बाद विदाउट वाली y वाली, y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 64 इक्वल्स टू 0 आ गया। क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके। अब ये माइनस 20y है, इसको ब्रेक किया जा सकता। देखिए हमने मिडिल टर्म ब्रेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तो मेथड हैं। एक तो मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं आप, दूसरा आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से करते हैं और तीसरा आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करते हैं। तो जिस मेथड से आप चाहें कर लें, मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर मिडिल टर्म ब्रेक से हो सकता है तो आप उसको उसी से कर लें। ये माइनस 20y मतलब दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको जब आपस में क्लब करें, ऐड करें तो माइनस 20 आए और जब उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो प्लस 64 आए, क्योंकि ये 64 है, यहाँ y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 होगा। 1 को 64 से मल्टीप्लाई किया तो 64 हुआ प्लस 64। अब दो ऐसे नंबर कौन कौन से हैं? 16 और 4, 16 और 4 दो ऐसे नंबर हैं। जब आप माइनस 16 और माइनस 4, माइनस 16 और माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 4 64, तो इसके प्रोडक्ट के बराबर आ गया। और अगर आप माइनस 16 और माइनस 4 को इकट्ठा करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस 20। तो y स्क्वायर माइनस 16y माइनस 4y प्लस 64 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हुई ये बात? ये हमने यूं ब्रेक कर लिया। देखो इन दोनों को इकट्ठा करोगे तो माइनस 20 हो जाएगा और माइनस 16 और माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 64 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 16 4 64। अब आगे जगह नहीं, नीचे मैंने इसको ऊपर लिख लिया y स्क्वायर माइनस 16y माइनस 4 प्लस 64 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ भी इसमें भी y है, इसमें भी y है, y कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा y माइनस का साइन, y कॉमन चला गया, 16 बच गया। ओके माइनस, अब 4 के टेबल में 4 तो आता ही है और 64 भी आता है तो 4 कॉमन आ गया। अब जब 4 कॉमन चला गया तो यहाँ क्या रह गया सिर्फ y और ये माइनस का साइन, इस वजह से इसका साइन भी चेंज हो गया, ये माइनस हो गया। 4 के टेबल में 16 से मल्टीप्लाई करें तो 64 आता तो 16 यहाँ पे आ गया। क्लियर? अब आप इसको वापस यूं लिखना चाहें, माइनस 4 को y से मल्टीप्लाई करें माइनस 4y बन जाएगा, माइनस 4 को माइनस 16 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 4 16 जा 64 हो जाएगा। ये बात समझ में आई ना? तो यहाँ से 4 कॉमन आ गया। ओके, अब एक आपकी टर्म ये है, एक टर्म ये है, इसमें भी y माइनस 16 है, इसमें भी y माइनस 16 है, तो y माइनस 16 को कॉमन ले लिया। जब y माइनस 16 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा y और यहाँ क्या बचा माइनस 4 राइट कर दिया इक्वल्स टू 0, यहाँ वैसे का वैसे। अब कोई से दो नंबर, एक ये है एक ये है, इनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। भाई दो नंबर का प्रोडक्ट 0 के इक्वल कब होता? जब या तो एक नंबर 0 हो या दूसरा 0 हो, ऐसा ही ना? अगर दो नंबर उनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो कैसे पॉसिबल है कि या तो कोई पहला नंबर जो 0 होगा या दूसरा नंबर 0 होगा या दोनों 0 होंगे। तो हम कह रहे हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। इसका मतलब है आइदर दिस इज इक्वल्स टू 0 y माइनस 16 और
y माइनस 4 इक्वल टू 0, ऐसा। अब y माइनस 16 इक्वल टू 0 होगा तो 16 माइनस है, इधर आके प्लस क्या हो गया प्लस, तो y की वैल्यू क्या आ गई 16। इधर देखें y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, अब इधर माइनस 4 है, इधर आके क्या हो जाएगा +4, क्लियर हुआ, तो y इज इक्वल टू 4 हो गया। पुट y इज इक्वल टू 16 इन 2 की पावर x इज इक्वल टू y। आपने y सपोज किया था ना कि 2 की पावर x इज इक्वल टू y, अब आपने x निकालना है तो आसानी से निकल आएगा, y की वैल्यूज आपके पास आ गई दोनों, y की वैल्यू 16 जो है पुट कर दें 2 की पावर x इज इक्वल टू y में, 2 की पावर x इज इक्वल टू y, मतलब 2 की पावर x इज इक्वल टू y की जगह क्या आ जाएगा 16। अब 16 क्या होता है, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, मतलब 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 होता। तो मैंने 16 को लिख दिया 2 की पावर 4। जब बेसिस एक दूसरे के इक्वल हैं तो इसका मतलब है उनकी पावर भी एक दूसरे के इक्वल होंगी, ये तो पता है हमें। तो यहाँ x है, यहाँ 4 है, तो x इज इक्वल टू 4 हो गया, जब भी तो ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। यहाँ भी y x की पावर अगर 4 की जगह 4 पुट कर दें तो ही तो एक दूसरे के इक्वल होंगे ना, तो x इज इक्वल टू पावर भी एक दूसरे के इक्वल हो गई। अब यही काम हम आगे करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 16 पुट करके हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब y इज इक्वल टू 4 पुट करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। पुट y इज इक्वल टू 4 इन 2 की पावर x इज इक्वल टू y, 2 की पावर x इज इक्वल टू 4, 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 2, 4 को लिख सकते हो ना 2 का स्क्वायर। अब यहाँ भी बेसिस सेम है तो x इज इक्वल टू 2 हो गया, x इज इक्वल टू 2। आपके पास सोल्यूशन सेट क्या आया, एक x की वैल्यू 2 और एक वैल्यू 4। आई होप ये हमें समझ में आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट हो गया, देख लीजिए।